जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। दोस्तों, भारत की आजादी का किस्सा आप जब भी सुनाएंगे कोई ना कोई पात्र ऐसा होता है जो छूट ही जाता है। अहिंसा से लड़े गए आंदोलन की बात करेंगे तो भगत सिंह किनारे हो जाएंगे। भगत सिंह की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, उनकी आईएनए की बात भी आपको करनी पड़ेगी। और इन सब के अलावा भी इनके साथियों और देश के बाकी कोनों में हो रहे बदलावों को आप कैसे एक ही कहानी में कह सकते हैं। इसीलिए इतिहास में कुछ लोगों को भुला दिया गया। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बलिदान की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लक्ष्मी सहगल को लोग कैप्टन लक्ष्मी कहकर भी बुलाते थे क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की झांसी की रानी ब्रिगेड की हेड थी। झांसी की रानी ब्रिगेड ना सिर्फ भारत की पर दुनिया की पहली महिला मिलिट्री ब्रिगेड थी। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एक अलग औरतों की यूनिट बनाने का आइडिया देने वाली लक्ष्मी सहगल ही थी, जिन्होंने उनसे 5 घंटे तक इस पर सिंगापुर में बात की और आखिर में उन्हें मना लिया गया। सहगल ने भारत को आजाद कराने के लिए आईएनए के अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आईएनए उस वक्त असफल रही और लक्ष्मी सहगल को 1945 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वो कुछ वक्त जेल में रही और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन फिर जल्दी भारत आजाद हो गया। सहगल ने आजादी के बाद भी एक वॉलंटियर के तौर पर 1971 के बांग्लादेश युद्ध से लेकर सिख विरोधी दंगों और भोपाल के गैस लीक में भी लोगों के लिए काम किया। सहगल में एक जुझारूपन और देश को आगे ले जाने का एक विजन था। वो मानती थी कि सिर्फ पॉलिटिकल आजादी से कुछ नहीं होगा, तरक्की के लिए भारत को आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी मजबूत करना होगा। अशफाक उल्लाह खान अपनी जवानी के दिनों में सबसे पहले गांधी से प्रेरित हुए और उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया। लेकिन जब चौरी चौरा में हिंसा भड़की तो गांधी ने इस आंदोलन को ही वापस ले लिया, जिससे इस आंदोलन में भाग ले रहे कई लोगों का गांधी से मोह भंग हुआ। अशफाक उल्लाह खान उनमें से ही एक थे। उन्होंने इसके बाद अपनी तरह के नौजवानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। वहीं HSRA, जिसके मेंबर भगत सिंह भी थे, HSRA भारत को आजाद करने के सपने देखने लगी थी, लेकिन उसके लिए उन्हें फंड चाहिए था और अशफाक और उनके कुछ साथियों ने यह फैसला लिया कि वो देश को लूटने वाले अंग्रेजों की ही ट्रेन लूटेंगे और उन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन को लूटा भी। इस लूट से अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी और पूरे देश भर में इन लोगों की खोज शुरू हो गई। अशफाक के कई साथी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अशफाक कभी दिल्ली तो कभी बिहार घूमते रहे और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। लेकिन फिर एक बचपन के दोस्त की मुखबिरी के कारण अशफाक को पुलिस ने पकड़ लिया और 1927 के दिसंबर के महीने में उन्हें मौत की सजा सुना